हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश को ट्रिपलेस इन टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए मंथली प्रिडिक्शन करेंगे। ये ओवरऑल रीडिंग होगी। ये जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है उतनी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ आप देखना चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये एक ओवरऑल रीडिंग है। हालांकि लव रीडिंग नहीं है, लेकिन कोई मैसेज, कोई गाइडेंस मिला तो लव से रिलेटेड आपको ज़रूर बताऊंगी। तो इसमें ये जुलाई महीने के लिए पूरी जुलाई के लिए रीडिंग होगी। तो इसमें सबसे पहले आपकी इस महीने की एनर्जी देखेंगे। ओवरऑल इस महीने एनर्जी क्या रहेगी, फिर देखेंगे रिसेंट पास्ट आपका कैसा रहा है, प्रेजेंट एनर्जी क्या है और नियरेस्ट फ्यूचर क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं लिब्रा आपका जो है ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी इस महीने, किस चीज़ पर ज़्यादा आपका फोकस रहेगा। चलो देखते हैं। सिक्स ऑफ कप्स। तो वैसे तो ये लव रिलेशनशिप के लिए ज़्यादा होता है, लेकिन और चीज़ों के लिए भी अगर हम इसको करते हैं तो उन पुरानी चीज़ों को या जोड़ने का आपका मकसद रहेगा। जो चीज़ें आपकी या तो ख़त्म हो चुकी हैं या ख़त्म होने के कगार पर है, उन पुराने लोगों से मिलना, उनसे बातें करना, उनसे खुशी महसूस करना, उन पुरानी मेमोरीज़ को, क्षणों को, पलों को, यादों को उनके साथ ताज़ा करना, जिससे आपको ग्रोथ मिले, सक्सेस मिले, आगे बढ़ें आप, चाहे जॉब में है, चाहे बिजनेस में है, फाइनेंस में है, या फिर लव रिलेशनशिप में है जो आपका डाइवोर्स हो चुका है या फिर डाइवोर्स होने की स्थिति पर है। तो उन चीज़ों को के साथ मेल मिलाप करने का, पुराने लोगों से मिलने का, पुरानी बातों को याद करने का, वहाँ उस चीज़ में आपकी एनर्जी रहेगी। यानी कि मेल जोल को बढ़ाने का, पुरानी मेमोरीज़ को, पुरानी चीज़ों को, पुराने क्षणों को, पुराने लोगों को मिलना, पुरानी बातों को दोहराना, तो उन चीज़ों पर आपका फोकस रहेगा ताकि घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीज़ें मिल सके। जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, हर चीज़ में ग्रोथ, सक्सेस मिल सके। तो उन चीज़ों को, पुराने बातों को दोहराने का, जो लोग काफ़ी दिनों से आपसे नहीं मिल पाए हैं तो उनसे जुड़ने का, उनको माफ़ कर देने का, उनसे माफ़ी मांग लेने का, उन चीज़ों पर आपका रुझान रहेगा। तो आपकी एनर्जी बता रही है कि पुरानी चीज़ों पर ज़्यादा आपका ध्यान रहेगा, चाहे वो पुराने लोग हैं, चाहे जॉब है, चाहे बिजनेस है, चाहे लव लाइफ है, जो भी है। तो इसको हम देख लेते हैं आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है कि काफ़ी हो सकता है कि आपकी कुछ ग्रोथ, सक्सेस हुई है, आपकी कुछ नई अपॉर्चुनिटी मिली है जिससे आप काफ़ी खुश रहे हैं, हैप्पी रहे हैं। एक परिवार बनाना, एक फैमिली बनाना, उनसे बातें करना, उनसे जुड़ना, या फिर जॉब या बिजनेस, तो कुछ ना कुछ ऐसा गुड न्यूज़, कुछ ऐसा पल आपका रहा है जो आपको खुश कर देने वाला है। तो मतलब अच्छे क्षण, अच्छे पल आपके बीते हैं। रिसेंट पास्ट बता रहा है अगर पैसों की प्रॉब्लम चल रही थी, कुछ लेन देन था, या पैतृक संपत्ति में कुछ अनबन बनी हुई थी, रुकावट बनी हुई थी, तो वहाँ वो पैतृक संपत्ति भी कुछ लोगों को मिलते हुए दिखाई दी है। पैसे की प्रॉब्लम आपकी ख़त्म होती दिखाई दी है। तो काफ़ी स्टेबिलिटी, मतलब कह सकते हैं कि इसमें आती आपकी दिखाई दी है रिसेंट पास्ट में। जिन चीज़ों से आप परेशान थे या दुखी थे, तो 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड जजमेंट। तो ये हर कार्ड यही बता रहा है कि जिस चीज़ को लेकर आप जगल कर रहे थे, परेशान थे, दुविधा में थे कि आपको किस तरफ जाना चाहिए, किस तरफ नहीं जाना चाहिए, तो वहाँ आपने डिसाइड किया कि आप आगे स्टेबिलिटी, आप जो है एक चीज़ पर फोकस करेंगे, एक नए आइडियाज़, नई अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़ेंगे, माफ़ करेंगे, एक दूसरे को माफ़ी मांगेंगे और पुरानी बातों को नहीं दोहराएंगे जो परेशानी दे रही है, जो दुविधा दे रही है, और
प्रेजेंट और फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए, उसको सिक्योर बनाने के लिए आप गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे, एक दूसरे को जज करने नहीं बैठेंगे, तर्क वितर्क नहीं करेंगे, नुक्स नहीं निकालेंगे और पुरानी बातों को बुलाते हुए जैसे एक नई एनर्जी, एक नई जोश के साथ, एक नई ताजगी के साथ, चाहे भले ही आपका उनके साथ रिश्ता पुराना रहा हो, चाहे उनके साथ आप बहुत दिनों से जॉब कर रहे थे या फाइनेंस में थे या आपका बिजनेस पुराना था, लेकिन नए सिरे से एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ आपने डिसाइड किया कि आप कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे, आप जगल नहीं करेंगे, दुविधा में नहीं रहेंगे, आप नए सिरे से चीज़ों को शुरू करेंगे। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक दूसरे को माफ़ करते हुए, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, उन्हें पुराने बंदों से, उन पुराने रिश्तों से आप फिर से एक शुरुआत करेंगे, एक इस तरह से कि जैसे वो बिल्कुल नए हैं, उनके पास पहली बार काम करने आए हैं, पहली बार उन्हें जॉब की तलाश है या कुछ ऐसी जो पोजीशन बनी हुई है। तो इस जगलिंग फेज से बाहर निकलते हुए एक नई ताजगी, नए जोश, नए होश के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए, एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत करते हुए दिखाई दिए हैं, उन मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को याद करते हुए जो आपको खुशी दे रहे थे। तो इसलिए जो भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई थी, तो उन्हीं को शुरू से शुरू करने की आप कोशिश कर रहे हैं। तो जिस बंदे या बंदी के साथ आप काम करते हैं या फिर लव लाइफ में है या जॉब बिजनेस में है, तो हो सकता है कि वहाँ एज डिफरेंस हो, एज में काफ़ी फ़र्क हो, इस वजह से भी तू में या कुछ चांसेस जो बढ़ गए थे या जॉब छोड़नी पड़ी थी या मिल नहीं पा रही थी, तो वहाँ एक नए सिरे से आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हुए दिखाई दिए हैं। प्रेजेंट एनर्जी देख लेते हैं। प्रेजेंट एनर्जी क्या बता रही है? द हायरोफेंट। प्रेजेंट एनर्जी बता रही है कि किसी की मदद या हेल्प लेकर, किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लेकर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम सारी चीज़ें मिल सकती हैं। अथॉरिटी वाली जॉब मिल सकती है, पावर वाली जॉब मिल सकती है, आपका बिजनेस तरक्की कर सकता है। अगर कोई लेन देन है तो वहाँ भी किसी की हेल्प, किसी की मदद लेकर करेंगे तो वो भी, वहाँ भी आपको कामयाबी मिलेगी। और लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर बात करते हैं तो किसी की मदद या हेल्प से अगर आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता हो सकता है, काफ़ी सक्सेसफुल और काफ़ी अच्छा रिश्ता आपका जा सकता है। अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सुख, समृद्धि, खुशहाली, नेम, फेम सारी चीज़ें मिल सकती हैं। तो प्रेजेंट एनर्जी आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। तो आपको किसी की अगर ज़रूरत पड़े तो किसी की हेल्प या मदद ले लेनी चाहिए, उसमें हिचकना नहीं चाहिए और उसकी मदद से आप आगे बढ़ सकते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि पहले अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, रेस्ट लीजिए, आराम कीजिए। 2-4 दिन का रेस्ट लेंगे तो आप हील होंगे, मेडिटेशन होगी और आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेगी। एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत होगी। उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, उन चीज़ों को अलविदा कर दीजिए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं। समय के साथ, फ्लो के साथ चलिए। पुरानी चीज़ों को तूल मत दीजिए, उनको नेगेटिविटी को बढ़ावा मत दीजिए, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़िए। अगर नई शुरुआत करते हैं सोच विचार करके और अपने अंदर का जो स्ट्रेस है, जो एंजाइटी है, उसको ख़त्म करते हुए पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे। किसी की हेल्प या मदद लेंगे तो आपकी जो दिली तमन्ना है, जो विश है, वो पूरी हो सकती है, कामयाबी आपको मिल सकती है, सफलता मिल सकती है। लेकिन अगर आप उन चीज़ों को, नेगेटिविटी को दोहराते रहे, उसमें आप उलझे रहे तो आगे बढ़ने में आपको ही दिक्कत होगी। तो उन चीज़ों को मत दोहराइए और मतलब अच्छी मेमोरीज़ को, अच्छे क्षणों को, पलों को याद कीजिए, नेगेटिव चीज़ों को याद नहीं करना है। उसके साथ आप आगे बढ़ेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, कामयाबी भी मिलेगी। और लव रिलेशनशिप एरिया की बात करते हैं तो अगर आप आगे बढ़ते हैं तो रिश्ता जन्म जन्मांतर का हो सकता है, सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, 7 जन्मों का रिश्ता हो सकता है। क्योंकि या तो आप या तो आपके पार्टनर जो भी है उनको लग रहा है
कि ये जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, कई जन्मों का रिश्ता है। जब से आप इस रिश्ते में आए हैं लगा ही नहीं कि कभी आप अकेले थे। तो किसी की मदद या हेल्प लेकर आगे बढ़ना चाहिए, आपको कामयाबी मिलेगी। नेगेटिविटी को छोड़ दीजिए, अपने अंदर जो अंदर है, जो रंजिश है, जो नेगेटिविटी है, जो स्ट्रेस है, उसको बाहर निकाल दीजिए, उसको ज़्यादा बढ़ावा मत दीजिए उसको, और समय के साथ आगे बढ़ना सीखिए। समय के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो परेशानी ख़त्म होगी, हल सॉल्यूशन निकलेगा और आपकी दिली तमन्ना पूरी होगी। नियरेस्ट फ्यूचर देख लेते हैं आपका क्या रहेगा। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो नियरेस्ट फ्यूचर आपका बता रहा है कि किसी चीज़ को लेकर आप दुविधा में हो सकते हैं, क्रॉस मार्ग पर हो सकते हैं, आप कंफ्यूजन में हो सकते हैं कि आपको इस चीज़ की तरफ बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, चाहे वो जॉब है, चाहे फाइनेंस है, चाहे बिजनेस है, चाहे प्रॉपर्टी का लेन देन है, या फिर लव रिलेशनशिप एरिया है। तो लेकिन रुक कर ठहर कर सोच विचार करके अगर आप उस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलेंगे, डिसाइड करेंगे कि आपको आगे बढ़ना है, तो इस प्रॉब्लम का हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। तो आपको दुविधा में नहीं रहना है, आप स्ट्रेस में आ सकते हैं लेकिन उसको दूर किया जा सकता है, मदद ली जा सकती है किसी की। क्लैरिफाई करते हैं 2 ऑफ स्वॉर्ड्स को। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो हर कार्ड बता रहा है कि हो सकता है कि आप थोड़ा सा उलझन महसूस करें रिसेंट आपके नियरेस्ट फ्यूचर में, मतलब किसी चीज़ को आना जाना, कभी बन रहा, कभी लग रहा है कि ये चीज़ बन जाएगी, कभी फिर से लगेगा कि नहीं ख़त्म हो रही है, कभी जॉब जा रही है, कभी फिर से आप ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, कभी छोड़ने की सोच रहे हैं, कभी बिजनेस को लग रहा है कि आपको शुरू कर देना चाहिए, कभी लग रहा है कि नहीं करना चाहिए। तो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ चीज़ें आपकी हो सकती हैं, आप पजल हो सकते हैं, दुविधा में हो सकते हैं, लेकिन अगर आप क्लियरिटी लाएंगे, दिल और दिमाग से काम लेंगे, कन्फ्यूजन से बाहर आएंगे, किसी की हेल्प या मदद लेंगे, तो अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से आप उस दुविधा से, उस परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। और जो चीज़ें आपकी काम नहीं कर रही, चाहे वो रिश्ता है, चाहे जॉब है, चाहे बिजनेस है, चाहे फाइनेंस है, तो उस रुके हुए काम को एक बिगिनिंग, एक शुरुआत के रूप में आगे बढ़ाया जा सकता है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ सकता है, समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन चीज़ें सही हो सकती हैं। लेकिन अगर आप इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रखेंगे, कोई कमिटमेंट, कोई इकरार, कोई ठहराव नहीं देंगे किसी चीज़ में, आप भागम भाग रखेंगे, तो परेशानी आपकी बढ़ सकती है। तो एकदम भागम भाग नहीं रखना है, रुक कर ठहर कर सोच विचार करके, कन्फ्यूज़न से बाहर आकर अचानक से आपके माइंड में आ सकता है, दिमाग में आ सकता है कि चलिए फटाफट से इस काम को कर लेते हैं। तो सोच विचार करके किसी की मदद या हेल्प लेकर उस काम को करिए, वहाँ आपको सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस क्या रहेगा लिब्रा पर्सन के लिए। स्ट्रेंथ, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो पेजेस के 2 कार्ड आए हैं, तो यूनिवर्स से आपको मैसेज देना चाह रहे हैं, गाइडेंस देना चाह रहे हैं। हिम्मत मत हारिए, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़िए, गिव अप मत करिए, क्योंकि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तीखा मत बोलिए, कड़वा मत बोलिए, मिठास के साथ, प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़िए, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स रिश्ते में रही है, या जो बिजनेस में रही है, तो या किसी लेन देन में रही है, तो वो दुख के बादल, वो प्रॉब्लम्स ख़त्म हो सके। कई बार वाणी के कारण, मीठा ना बोलने के कारण, कड़वा बोलने के कारण, और इंसानों को यूज़ करने के कारण, बजाय के चीज़ों को यूज़ करने के, अगर इंसानों को यूज़ करते हैं, यानी कि उनसे लड़ाई झगड़ा, तू मैं करते हैं, तो वाद विवाद बढ़ता है, परेशानियां बढ़ती हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। तो उनको ख़त्म कीजिए, प्यार और प्रेम के साथ सामने वाले से मीठा बोलिए, उनके साथ चैटिंग करिए, बातें करिए, डेट्स पर जाइए, उनके साथ खाना खाइए, एक दूसरे से अपनी बताइए, सामने वाले की सुनिए। तो उन चीज़ों के तरफ अगर आप ध्यान देंगे, तो हर चीज़ में आपकी बिगनिंग, हर चीज़ में शुरुआत हो सकती है।
चाहे वो जॉब है, बिजनेस है, लेन देन है, प्रॉपर्टी है, तो आगे बढ़ा जा सकता है। हिम्मत नहीं हारनी है, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे तो यूनिवर्स भी आपका साथ देंगे, और उन पुरानी बातों को मत आप अपने साथ रखिए। शुरू से शुरू करेंगे उन चीज़ों को प्यार के साथ, मिठास के साथ, प्रेम के साथ। पुरानी बातों को तूल नहीं देंगे, पुरानी उन चीज़ों को दोहराएंगे जो आपको फ़ायदा दे सकती है, जो आपको खुशी दे सकती है। उन पुराने लोगों से मिलिए, पुरानी बातें कीजिए, उन चीज़ों को दोहराइए जो आपको आगे बढ़ने में मदद देंगी, हेल्प देंगी। तो नए सिरे से एक शुरुआत हो सकती है, आगे बढ़ा जा सकता है, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिल सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।